नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। ये कहानी है चांदनी के एक 5 साल की मासूम बच्ची, जिसकी हंसी कभी केरल के अलुवा की गलियों में गूंजती थी, लेकिन एक दिन वो चीख में बदल गई। ये वीडियो सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं, बल्कि एक माँ बाप का दर्द, एक समाज का गुस्सा और एक सवाल है, क्या हम अपने बच्चों को बचा पाएंगे? तो तैयार हो जाए, क्योंकि यह कहानी आपकी रूह को झकझोर देगी। 28 जुलाई 2023 दोपहर का वक्त। अलुवा केरल का एक छोटा सा शहर। सूरज ढल रहा था और चांदनी, एक 5 साल की नन्ही परी, अपने घर के आसपास खेल रही थी। उसके माता पिता, जो बिहार से मजदूरी के लिए यहाँ आए थे, उस वक्त काम पर थे। चांदनी की माँ ने उसे आखिरी बार देखा था जब वो अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी, लेकिन फिर अचानक वो गायब हो गई। माँ ने उसे आवाज लगाई, चांदनी, चांदनी कहाँ हो बेटी? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। घबराए माता पिता ने उसे हर जगह ढूंढा, गलियों में, पड़ोस में, दोस्तों के घर, लेकिन चांदनी का कोई अता पता नहीं। आखिरकार उन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने सर्च शुरू किया। पूरा अलुवा शहर इस मासूम की तलाश में जुट गया। करीब 21 घंटे बाद 29 जुलाई की सुबह एक भयानक खबर आई। अलुवा मार्केट के पास एक गंदे नाले में एक बोरा तैर रहा था। जब उसे खोला गया तो अंदर चांदनी का नन्हा शरीर था, बेजान, ठंडा और चुप। उसके पिता की चीखें आसमान तक गई, मेरी बेटी, मेरी चांदनी। पोस्टमार्टम ने जो बताया वो सुनकर हर इंसान का खून जम गया। चांदनी के साथ पहले दरिंदगी की गई, उस मासूम के साथ बलात्कार हुआ और फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह एक शैतान का नंगा नाच था। पुलिस ने अपनी जांच तेज की। हर गली, हर कोने को छाना गया और फिर संदिग्ध के तौर पर एक नाम सामने आया, अशफाक आलम। असम का रहने वाला ये शख्स अलुवा में मजदूरी करता था। उस दिन उसे चांदनी के साथ देखा गया था। उसने लोगों से कहा था, यह मेरी बेटी है। लेकिन सच क्या था? पुलिस की पूछताछ में पहले तो उसने झूठ बोला, कहा कि उसने चांदनी को किसी जाकिर को दे दिया। लेकिन जब सबूतों का पहाड़ उसके सामने आया तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने चांदनी को अगवा किया, उसके साथ हैवानियत की और फिर उसे मारकर बोरे में डाल दिया। ये सुनकर हर कोई सन रह गया, क्या कोई इंसान इतना गिर सकता है? पुलिस ने इस केस को सुलझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 41 गवाहों के बयान, फोरेंसिक रिपोर्ट और चश्मदीदों की गवाही ने अशफाक को कटघरे में ला खड़ा किया। पोस्टमार्टम में साफ हुआ कि चांदनी की मौत गला दबाने से हुई थी और उसके शरीर पर यौन शोषण के निशान थे। पुलिस ने सिर्फ 30 दिनों में चार्जशीट तैयार की। यह एक मिसाल थी कि अगर सिस्टम चाहे तो इंसाफ तेजी से मिल सकता है। 4 अक्टूबर 2023 को अलुवा की POCSO कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। सिर्फ 26 दिन में फैसला आ गया। 4 नवंबर को अशफाक को दोषी ठहराया गया, हत्या, अपहरण, बलात्कार और POCSO एक्ट की 16 धाराओं में। 14 नवंबर 2023 को जज ने सजा सुनाई, फांसी। कोर्ट रूम में तालियां बजी, लेकिन चांदनी के माता पिता के आंसू नहीं रुके। फांसी से अशफाक को सजा मिलेगी, लेकिन चांदनी तो कभी वापस नहीं आएगी। इस घटना के बाद अलुवा की सड़कों पर गुस्सा फूट पड़ा। लोग सड़कों पर उतरे, नारे लगाए, चांदनी को इंसाफ दो। माओ ने कहा, ऐसे हैवान को जेल में खाना खिलाना बेकार है, इसे फांसी दो। कांग्रेस विधायक अनवर सादात ने विधानसभा में आवाज उठाई कि बच्चों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून और निगरानी जरूरी है। ये गुस्सा सिर्फ अशफाक के खिलाफ नहीं था, बल्कि उस सिस्टम के खिलाफ था जो बार बार बच्चों को बचाने में नाकाम हो रहा है। दोस्तों, चांदनी की कहानी खत्म हो गई, लेकिन सवाल बाकी हैं। क्या हमारी बेटियां सुरक्षित हैं? क्या मजदूरों की स्क्रीनिंग जरूरी नहीं? और क्या फांसी ही इसका हल है, या हमें अपने समाज की सोच बदलनी होगी? चांदनी की वो मासूम मुस्कान अब सिर्फ यादों में रह गई, लेकिन उसकी चीख हमें हर दिन जगाती रहेगी। तो दोस्तों, ये थी चांदनी रेप मर्डर केस की पूरी कहानी। अगर यह वीडियो आपको झकझोर गया हो
तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं। नमस्ते।